हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। राजस्थान जेल प्रहरी 2025 के लिए मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपका रीजनिंग रहने वाला है। रीजनिंग की ये 4th क्लास है और आपको इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 क्लासेज पढ़ाई है, जिसके अंदर 2 टॉपिक 2 पार्ट कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है और एक पार्ट आपका मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित है। वाटर इमेज जल प्रतिबिंब का ये फर्स्ट क्लास है, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो क्लासेज नहीं देखी, तो ज़रूर देखना। रीजनिंग आपका जेल प्रहरी 2025 के अंदर कट ऑफ क्लियर का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि 180 मार्क्स का है। लगभग आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ आपने 180 में से 180 आपके नंबर दिलवा के रहूँगा। अगर आपने कभी भी रीजनिंग नहीं पढ़ी है, पहली बार रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो मेरा विश्वास यही है कि आप कभी भी फिर रीजनिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको सब चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊँगा और आपको जितनी भी पिछली भर्तियों में क्वेश्चन देखने को मिले हैं रीजनिंग के अंदर, वो भी आपको यहाँ पे करवाऊँगा। और साथ ही साथ लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, ताकि आपको भी एक कॉन्फिडेंस हो कि मैं अकेला इस क्वेश्चंस को, इन प्रश्नों को अकेला सॉल्व कर सकता हूँ। तो अभी भी आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम जान लेते हैं सबसे पहले कि वाटर इमेज यानी कि जो जल प्रतिबिंब है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मैं आपको एक बार अल्फ़ाबेट का एक वर्ड लेके समझाता हूँ। जैसे कि ए है, ये ए को अगर हम जल में देखेंगे यानी कि वाटर इमेज बनाएंगे, तो ये वाटर इमेज इसकी इस तरीके से बनेगी। ये बात आपको क्लियर हुई। इसी तरीके से अगर मैं एक नंबर सीरीज लेता हूँ, नंबर में लेता हूँ 1, तो अगर मैं इसको देखूँ वाटर में यानी कि जल में, तो जल में किस तरीके से दिखेगा? जल में कुछ ये इस तरीके से दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर वाला सिरा होता है वो वाटर में यानी कि जल में नीचे वाला सिरा दिखता है या नीचे वाला सिरा बनाता है, और जो एक्चुअल इमेज होती है, ये एक्चुअल इमेज है, असली वाली चीज़ है। ये जो असली वाली इमेज होती है, तो उसका जो नीचे वाला सिरा होता है वो आपको जल में सबसे ऊपर दिखेगा। इतनी बात क्लियर हुई है। इसी तरीके से आप इसमें देखिए, जो ये एक नंबर है, इसका देखिए ऊपर ये एक्चुअल इमेज है, तो एक्चुअल इमेज में टॉप पर ये बन रहा है इस तरीके से। तो जल में ये कैसे दिखेगा? जल में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से। वहीं अगर मैं एक्चुअल इमेज की बात करूँ, तो ये एक नंबर का ये जल के अंदर टॉप पर दिखेगा, यानी कि सबसे ऊपर दिखेगा। कहने का मतलब यही है कि जो सबसे ऊपर होता है यानी कि जो टॉप पर होती है, वो आपको जल में किस दिखेगा? जल प्रतिबिंब में वो सबसे नीचे दिखेगा, यानी कि बॉटम में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको क्लियर हुई? डाउट आपके क्लियर हुए अभी तक के? और जो इमेज आप दिखा रहे हो वो अगर बॉटम में है, यानी कि जो बॉटम वाला पार्ट है, वो आपको जल में कैसे दिखेगा? वाटर में कैसे दिखेगा? टॉप पर दिखेगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, ये रीजनिंग मैं आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए आसान बना दूंगा। अब एक बार ये ध्यान रख लेते हैं कि इससे पहले जो मिरर इमेज पढ़ा है मेरे से, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि मिरर इमेज के अंदर क्या होता है, जो बायां सिरा होता है वो दायां तरफ चल जाता है, और जो दायां सिरा होता है वो बाएं तरफ चल जाता है। यानी कि जो लेफ्ट वाला चीज़ है वो राइट में चल जाएगी, और जो राइट वाली चीज़ है वो लेफ्ट में देखने को मिलता है हमारे को। ये तो हो गई मिरर इमेज की बात, और ये हो गई वाटर इमेज की बात। दोनों में उल्टा है। अब मैं आपको कंसेप्ट बता दिया, एक बार आप यहाँ पे प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है वो पढ़िए। जल छवि यानी कि जो जल प्रतिबिंब होता है वो वस्तु को उल्टा करके प्राप्त की गई उल्टी छवि है। इस चीज़ को नोट करो अपनी कॉपी में। छवि का ऊपरी और निचला हिस्सा बदल जाएगा, यानी कि जो ऊपर है वो आपको वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब में नीचे दिखेगा, और जो नीचे है वो आपको ऊपर की तरफ दिखेगा जल प्रतिबिंब में। जबकि छवि का बायां हिस्सा, बायां और दायां हिस्सा वही रहेगा। क्या कहा? बायां और दायां हिस्सा वहीं पर ही रहेगा। यानी कि आप देखिए, ये जो बायां और दायां हिस्सा है इसी तरीके से है,
ये बायां और ये दायां इसी तरीके से है। फिर आगे आप चलिए, इसमें लिख रखा है दर्पण छवि में बायां और दायां हिस्सा इसके विपरीत बदल जाता है, जहां ऊपर और नीचे का हिस्सा वही रहता है। नीचे और ऊपर का हिस्सा ही बदलेगा, आपका ऊपर और नीचे का हिस्सा ही बदलेगा। ये एक इमेज है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये ट्रायंगल है, त्रिभुज, और त्रिभुज में ये दो कलर बन रहे हैं, एक है पर्पल और एक है ग्रीन। तो जब ये वाटर इमेज में दिखेगा, ये पानी है हमारा, तो जल प्रतिबिंब में कैसे दिखेगा, जो पर्पल है वो पर्पल के नीचे और जो ग्रीन है वो ग्रीन के नीचे। यानी कि इसमें देखिए ये इमेज है, इस इमेज में ये लेफ्ट साइड है, आपकी तरफ से देखिए ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है कि नहीं। और वाटर इमेज के अंदर भी ये राइट साइड है और लेफ्ट साइड है, यानी कि लेफ्ट और राइट तो बदल ही नहीं रहा, बायां और दायां तो चेंज नहीं हो रहा। बदल क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ बॉटम और टॉप। तो यहाँ पे देखिए ऊपरी हिस्सा तिकोना है, यहाँ पे निचला हिस्सा तिकोना बनेगा, और वहीं पर ही यहाँ पे निचला हिस्सा एकदम फ्लैट है, तो यहाँ पे भी ऊपरी वाला हिस्सा फ्लैट रहेगा जल प्रतिबिंब में। इसी तरीके से इस इमेज को देखिए, इसमें यह है सितारा है नीला कलर का, ब्लू कलर का, तो यहाँ पे सितारा भी ब्लू कलर का कहाँ दिख गया, नीचे की तरफ दिख गया, क्योंकि यहाँ पे तो ऊपर की तरफ है, लेकिन जल प्रतिबिंब में किस तरफ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। और यहाँ पर एक्चुअल इमेज के अंदर ग्रीन स्टार जो कि सबसे नीचे है, वहीं पर ये चीज़ कहाँ बनेगी, टॉप पर बनेगी। इतनी बात समझ आ गई। ये ओरिजिनल इमेज है, ये वाटर इमेज है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब एक बार इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं समझ में आया हो तो वो यहाँ पे देखिए, यह है वर्टिकल और यह है हॉरिजॉन्टल। तो जब भी ये कोई एक्चुअल है, तो आपको अगर मिरर के लिए पूछे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ध्यान रखें, जब भी आपको मिरर इमेज के लिए पूछे तो मिरर इमेज के लिए क्या होगा, लेफ्ट वाली चीज़ राइट में चल जाएगी, राइट वाली चीज़ लेफ्ट में चल जाएगी। तो उसका एग्जांपल यहाँ पे सेट कर दिया मैंने पहले ही। और अगर वाटर इमेज के लिए पूछे तो हॉरिजॉन्टली चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जांपल सेट कर दिया है। ये नंबर है, ये अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ टाइप की क्वेश्चन है, लगभग हम पूरे टाइप की क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में। तो अब आप खुद बताने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विकल्पों में दिए गए 4 चित्रों में उपरोक्त आकृति का सही जल प्रतिबिंब का चयन करना है। यह आकृति बन रखी है। अब इस आकृति के नीचे मैं अगर वाटर रख दूं, या आपको करना है, तो अगर आप यहाँ पे वाटर रखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो त्रिभुज बन रखा है खुला वाला, ये किस तरफ बन रखा है, नीचे की तरफ बन रखा है, अब ऊपर की तरफ बनेगा कुछ इस तरीके से। और ये बॉक्स है जो कि खुला है एक तरफ से इस तरीके से, ये कैसे बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आ गया इतनी बात आपको। तो कौन सा इनमें से, ऑप्शन नंबर ए है। अब आपको ये चीज़ बनाने की जरूरत नहीं है, या आपको सिर्फ अनुमान लगाना है, अपने दिमाग में सोचना है कि किस तरीके से इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, ताकि जल्द से जल्द अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस कर सके। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए अब आप मेरे साथ साथ करिए। ये कोई आकृति है, इसमें ये देखिए ये किस तरफ बन रखा है, सबसे नीचे बन रखा है, तो अब प्रतिबिंब में सबसे ऊपर बनेगा। तो देखिए सब में ही सभी ऑप्शन के अंदर ऊपर बन रखा है। अब ये तीर देखिए, ये तीर ऊपर की तरफ बन रखा है, तो अब प्रतिबिंब में किस तरफ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो खत्म करो। क्यों खत्म करो, पता लग गया, क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर बन रखा है और यहाँ पे भी ऊपर बन रखा है। तो जल प्रतिबिंब में क्या है, यही तो सिखाया है जल प्रतिबिंब के अंदर मैंने, कि जब भी प्रतिबिंब बने और ये चीज कोई चीज ऊपर हो तो वो प्रतिबिंब में नीचे की तरफ बनेगी। यानी कि अब ये एरो या तीर नीचे की तरफ बनेगा। अब आप ये देखिए ये किस तरफ बन रखा है, उसके उधर की साइड ही बनेगा। यानी कि लेफ्ट वाली चीज राइट में नहीं जाएगी, तो ये राइट में है इमेज के, तो ये राइट में रहेगी। अब ऑप्शन नंबर बी भी खत्म, ऑप्शन नंबर ए हुआ सही जवाब आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये कोई आकृति है, करिए आप करिए, पहले वीडियो को पॉज करो, देखो आपका सही होता है कि नहीं होता है। यही एक तरीके से प्रैक्टिस भी होती रहेगी आपके साथ साथ। ये त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज सबसे ऊपर बन रखा है, नीचे की तरफ तो बनेगा ये त्रिभुज,
लेकिन किस तरफ बनेगा, जिस साइड ये ऑलरेडी है, यानी कि ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड ही बनेगा। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे बन रहा है, ये गलत। अब ये जो तिकोना सिरा है, ये कुछ त्रिभुज इस तरीके से बन रखा है और ये वृत्त की परिधि है, तो ये तिकोना सिरा जो है वो वृत्त की परिधि की तरफ बन रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन डी और ऑप्शन सी तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये देखिए ये परिधि है आपकी इस तरीके से गोलाई में, तो ये गोलाई की तरफ तो नहीं ना बन रखा है ये तिकोना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखना है और करना है ऑप्शन की सहायता से भी। अब ये वाली इमेज देखिए, इसके अंदर कुछ भी एक चीज देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, त्रिभुज देख लीजिए। ये त्रिभुज ऊपर की तरफ बन रखा है नहीं बन रखा, हाँ या ना बताइए। बन रखा है, तो अब कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। किस तरीके से बनेगा, जहाँ पे ये प्लेसेज है, यानी कि ये मेरी इमेज के लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड ही बनेगा। तो ऑप्शन ए और बस ऑप्शन ए, एक ऑप्शन सी। अब आगे चले तो हमको पता लगेगा ये वाली चीज़ जो है वो नीचे की तरफ है, तो अब ऊपर की तरफ बनेगी। तो ऑप्शन सी ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ बन रखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम में आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जल प्रतिबिंब पूछा है या दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, तभी आप इसको सही कर पाएंगे। अब इसके अंदर ये गोला ही देख लीजिए, ये गोला किस तरफ है, आप बोलेंगे ऊपर की तरफ है, तो अब कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात आ गई क्लियर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज देखिए। अब इस त्रिभुज कुछ भी देख सकते हैं आप, ये वाला त्रिभुज भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। डॉट को हम इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि डॉट का तो डॉट एज इट इज बनेगा, गोला है तो गोला का गोला ही बनेगा। त्रिभुज देखिए ऊपर की तरफ बन रखा है, तो अब नीचे की तरफ बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके अंदर गोला बन रहा है, इसके अंदर त्रिभुज बन रहा है लेकिन मुड़ा हुआ बन रहा है, और इसके अंदर भी बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये आपकी कोई इमेज है। अब ये वाला जो सिरा है कुछ ये वाला देखिए, मैंने हाईलाइट किया है। एक सेकंड, मैं हाईलाइट कुछ और पेन से करता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये वाला जो सिरा है जो मैंने हाईलाइट किया है वो किस तरफ बन रखा है, नीचे की तरफ बन रखा है, हाँ या ना, हाँ जी। तो अब कहाँ बनेगा, अब ऊपर की तरफ बनेगा। तो कौन सा हुआ, या तो ये हुआ और एक ये हुआ। समझ में आ गया। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो नहीं होंगे। अब आप ये देखिए कि इनके बीच ये लाइंस है, ये लाइनों के बीच बराबर बराबर का अंतर है। आप बोलेंगे हाँ जी बराबर बराबर का अंतर है, तो बराबर ही अंतर होना चाहिए। इसके अंदर देखिए आप ऑप्शन नंबर ए के अंदर इधर देखिए कितना अंतर है इस जगह, तो ए खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपकी इमेज है। अब इसके अंदर त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज किस तरफ बन रखा है, नीचे की तरफ बन रखा है। नीचे की तरफ तो बन रखा है लेकिन ये लाइन के जस्ट सटा हुआ है, तो ये अब कहाँ बनेगा, अब ऊपर की तरफ बनेगा और लाइन से सटा हुआ बनेगा। तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को, तो ये ऊपर की तरफ बन रखा है और ये इस लाइन से सटा हुआ है। ये तो ऐसे कैसे, ये भी गलत और ये भी गलत, सारे गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अलग अलग आकृति देगा आपको क्वेश्चन के अंदर, दो तरीके से आपसे दो टाइप के आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो ये आकृति देकर, एक आपके अल्फ़ाबेट दे सकता है, कोई नंबर दे सकता है, और उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस यही है कहानी। अभी इमेज देखिए, दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो दर्पण से बना देंगे इनको, जल प्रतिबिंब बोलेगा तो जल प्रतिबिंब से बना देंगे। अभी हम जल प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं तो जल प्रतिबिंब से ही बनाएंगे सारे क्वेश्चंस। अब इसके अंदर ये है, ऊपर की तरफ बन रखा है, नीचे की तरफ बनेगा, तो ऑप्शन ए में है और एक ऑप्शन बी में है। अब ये देखिए, ये जो चीज़ है ना इस तरीके से, ये किस तरफ बन रखी है, नीचे की तरफ बन रखी है ये वाली चीज़, तो ये ऊपर की तरफ बनेगी। अब इसका मुंह ऊपर की तरफ होएगा, लेकिन किस तरफ होएगा, जहाँ पर ये है पहले से ही है, यानी कि लेफ्ट राइट साइड। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन नंबर 10, ये आकृति है, इसके अंदर देखिए ये उभार जो है
ये उभार ऊपर की तरफ है, ये वाला उभार, तो अब कहाँ मरेगा, नीचे की तरफ उभार आएगा। और ये इस साइड है तो इमेज की इस साइड ही होना चाहिए उभार। इस देखिए अब नीचे की तरफ आ रहा है तो ये इस तरफ ही है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करिए। इसके अंदर ये आकृति दी हुई है और इस आकृति जब ये क्वेश्चन आया था तब कई बच्चे इसके अंदर फंस गए थे। क्यों फंस गए थे, क्योंकि अगर इसकी जल प्रतिबिंब बनाने बैठेंगे तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर पाएगा और उनको लगा ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन इसके अंदर ऑप्शन की हेल्प से, ऑप्शन की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसके अंदर ये वाली जो आकृति देखिए, ये आकृति और ये आकृति में समानता है कि नहीं है, आप बोलेंगे है, बिल्कुल एज इट इज है। फिर आप ये देखिए कि ये वाली आकृति और ये वाली आकृति दोनों इंटरचेंज हो गई, मतलब कि राइट वाली चीज लेफ्ट में चली गई और लेफ्ट वाली चीज राइट में चली गई, यानी कि ये वाला जो तीर है वो यहाँ चला गया। तो ये तो हम दर्पण प्रतिबिंब तो पढ़ ही नहीं रहे, मिरर इमेज, तो ये भी नहीं होएगा। फिर आप ये देखिए कि ये वाला तीर और ये वाला तीर, मतलब कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ही सेम है, समान है, तो ये भी नहीं होएगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो बोर्ड ने ऑप्शन नंबर सी को ही सही जवाब माना था। आपको ऐसे क्वेश्चन में भी फंस सकते हैं आप खुद इसकी मिरर इमेज बनाने की कोशिश करना, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं होएगा। लेकिन बोर्ड ने इस वाले क्वेश्चन को सही माना है तो माना है, पढ़ाना पड़ेगा और आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना इसको अपनी कॉपी में जहाँ पे भी आप नोट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है, ये आपको एक इमेज दी गई है, इसमें ये जो त्रिभुज है वो ऊपर की तरफ है, अब कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। इसका मुंह किस तरफ है, आप बोलेंगे इसका मुंह लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड ही बनेगा। तो इसके अंदर भी बन रहा है, इसके अंदर ही बन रहा है, लेकिन इसके अंदर बन तो रहा है नीचे की तरफ, लेकिन इसका मुंह राइट साइड चला गया। अब ये वाला त्रिभुज देखिए, ये नीचे की तरफ है तो अब ऊपर की तरफ बनेगा। इसका मुंह राइट साइड खुला है तो अब राइट साइड ही बनेगा। तो इधर भी बन रखा है और इधर भी बन रखा है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में कंपैरिजन करेंगे फिर से। अब आप खुद देखेंगे ये वाली जो लाइन है ऊपर की तरफ, हाईलाइट करके बता रहा हूँ मैं, अब ये जो लाइन्स है ये वाली इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, इसके अंदर यह लाइन्स खड़ी है इस तरीके से है, तो नीचे की तरफ अब खड़ी लाइन्स बनेगी। तो खड़ी लाइन किस में बन रही है, आप कहेंगे इसमें बन रही है और ऑप्शन बी में बन रही है। और नीचे वाली साइड ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, यानी कि क्षैतिज रेखा इसके अंदर, तो अब ऊपर की तरफ बनेगी, तो ये ऊपर की तरफ बन रही है। लेकिन आप ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में बन रही है क्या, बन तो रही है, लेकिन ये खाली स्थान काय के लिए है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 करिए। एक इमेज के अंदर कोई सा भी हिंट पकड़ लो आप, ये प्लस देख लीजिए, ये प्लस ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब। विद इन आपको 1 सेकंड के अंदर आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर ये 2 फेस है, 2 मुंह है, इसके अंदर आपको देखना है ये जो मुंह है ये नीचे की तरफ है, अब ये ऊपर की तरफ बनेंगे। ऊपर की तरफ कौन किस किस में बन रहे हैं, बी, सी और डी तीनों में बन रहे हैं, ए में नहीं बन रहे, हटा दो। अब आप इनकी आंखें देखिए, इस वाले की आंख के अंदर नीचे वाला डार्क हिस्सा है कुछ, अगर इस तरह से आंख है तो ये नीचे वाला हिस्सा छायांकित है, तो अब ऊपर की तरफ वाला हिस्सा छायांकित होगा। तो आप ऑप्शन नंबर डी के अंदर नहीं है, बाकी ऑप्शन, हाँ तो नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ बनना चाहिए ना, सही कह रहे हैं आप। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों में है। अब इस वाली में देखिए, इस वाली आंख में छायांकित सिरा कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है, तो अब कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। बी और सी दोनों में ही है। अब ये वाला देखिए, इसके अंदर क्या है, आकृति कुछ इस तरीके से है और ये वाला हिस्सा छायांकित है, तो अब ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, अब जो ये छायांकित वाला भाग है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ कौन सा वाला जा रखा है, ऑप्शन नंबर बी में जा रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात सही आ गई।
सी आपका गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होएगा। दोबारा देखना अगर किसी को डाउट है तो इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, 15 के अंदर ये आपको स्टार बना के दिखा रखा है और इसके अंदर जो छायांकित भाग है वो ऊपर की तरफ है, तो अब किस तरफ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। तो ऑप्शन बी तो वैसे ही खत्म है। कौन सा है, मैंने क्या कहा, ऊपर की तरफ बन रखा है तो नीचे की तरफ बनेगा। ए भी खत्म, सी भी खत्म, बचा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16, टी एक्स एल। अब यहाँ पे जो ये ए बी है ना, इससे कन्फ्यूजन नहीं होना। ये ए बी क्या बता रखा है, ये जल प्रतिबिंब के बारे में बता रखा है। यहाँ पे देखिए जल प्रतिबिंब पूछा है, तो ये आपको एक तरीके से जल प्रतिबिंब बढ़ा दिया ही है। अब ये टी एक्स एल है, इतनी देर से हम आकृति के बारे में पढ़ रहे थे, अब आपको अल्फ़ाबेट देखिए पूछेगा। तो मैंने ऑलरेडी पहले एक स्लाइड में बता दिया था सारे अल्फ़ाबेट्स और सारे नंबर को कंपैरिजन करके। एक बार फिर से देख लो आप, यहाँ पर ही मिलेगा, ये रहा। इधर देख लिए आप इस स्लाइड के अंदर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप अपने कॉपी में नोट कर लो। अब वापस हम चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए ये टी है, इस टी के अंदर टी की आकृति किस तरह से है, ये है। तो ये जो फ्लैट वाला है इस तरीके से, ये ऊपर की तरफ है, अब नीचे की तरफ बनेगा इस तरीके से वाटर इमेज में। तो ये भी सभी में है, एक ऑप्शन नंबर डी में मैच नहीं कर रहा। फिर एक्स देखिए, तो एक्स भी सभी में है, लेकिन एल देखिए, एल ए ऑप्शन नहीं खाता और एल ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा, क्योंकि देखिए एल किस तरह से बना रखा है, इस तरीके से बना रखा है। तो एल अब जल प्रतिबिंब इसी तरीके से बनेगा, सिर्फ उल्टा इस तरीके से, ना कि ये। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए ये दो तरीके से पेंसिल है, या कुछ भी बोल सकते हो। ये पेंसिल जो रॉकेट ऊपर की तरफ बन रखा है इस तरीके से, अब ये चीज़ कहाँ पे आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो ऐसे ही खत्म है। अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में अपन कंपैरिजन करेंगे। अब इसके अंदर देखिए क्या जो खड़ी पेंसिल है, इस खड़ी पेंसिल में कहीं भी आपको दिख रहा है क्या इस तरीके से आकृति छायांकित वाली, ये वाली नहीं दिख रही। ओनली ये भी खाली, ये भी खाली और ये भी खाली। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब ये कोडिंग डिकोडिंग से फर्स्ट पार्ट बनाया था, सेकंड पार्ट बनाया था और ये थर्ड पार्ट बनाया था। थर्ड पार्ट नहीं, यानी कि मिरर इमेज का फर्स्ट पार्ट है, माफ़ करना। तो अगर आपने ये नहीं देखा कोडिंग डिकोडिंग, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, तो आप ज़रूर देखना। बेसिक से पढ़ाया है, सारे क्वेश्चन कवर कराए हैं। इसी तरीके से अगर आपको जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में अंतर समझना है अच्छे से, तो ये दर्पण प्रतिबिंब वाली क्लास भी देखना। इसके अंदर लगभग मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हमारे टाइप 2 के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। टाइप फर्स्ट पढ़ लिया हमने, टाइप 2 के क्वेश्चन कराऊंगा। वाटर, ये वाटर लिख रखा है WATER। इसके अंदर अगर आपको जल प्रतिबिंब बनाना है, वाटर इमेज बनानी है, तो किस तरह से बनेगा। W का W यहीं रहेगा लेकिन उल्टा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में उल्टा हो रहा है, देखिए W उल्टा बन गया, AB TE और R सब चीज़ उल्टी बन रही है। इसके अंदर देखिए W सीधा बना रखा है, इसमें भी सीधा बना रखा है, इसमें भी सीधा बना रखा है। सारे ऑप्शन गलत, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, रीजनिंग। रीजनिंग वर्ड लिख रखा है REASONING। तो R यहाँ पे R रहेगा लेकिन उल्टा बन जाएगा। कौन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ये ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो गलत हो गए। अब इन दोनों में कंपैरिजन करो। इसमें देखिए ए जो है ये सीधा सीधा बन रहा है, क्या मैंने बताया है क्या कि सीधा सीधा बनेगा, नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अरे दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे सभी भाइयों से पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कमेंट ही एक जरिया है जो कि आपकी बात मुझ तक पहुंचाएगा, इसलिए इस वीडियो में कमेंट करना, कम से कम 10 कमेंट आने चाहिए सभी विद्यार्थियों से कि हाँ ये क्लास बेनिफिशियल है या नहीं है, आपको ये वीडियो समझ में आ रही नहीं आ रही, सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, और आपको जो भी टॉपिक हार्ड लगता है, कठिन लगता है, क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, तो आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं वो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा, नेक्स्ट क्लासेज में ले आऊँगा। जेल प्रेयरी से रिलेटेड या कोई से भी किसी भी भर्ती से संबंधित कोई भी आपके डाउट है
तो मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, कमेंट करके पूछिए। कंप्यूटर COMPUTER, इसको आपको जल प्रतिबिंब बनाना है। सब चीज़ उल्टी हो जाएगी, सी भी उल्टा हो जाएगा। तो देखिए सभी में सी उल्टा ही है, लेकिन ये वाला सी देखिए उल्टा है क्या, ये देखिए ये इस, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी खत्म हो जाएंगे। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में कंपैरिजन करें तो ऑप्शन सी के अंदर देखिए आप, आर जो है ये आर एकदम सीधा की सीधा बन रखा है, उल्टा बनाना है अपन को, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। 21वां देखिए संडे, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, एस उल्टा होना चाहिए, यू भी उल्टा होना चाहिए, यू सीधा है, यू सीधा है और यू भी सीधा है। बचा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अब आपको मिक्स क्वेश्चन दे दिए, अल्फ़ाबेट भी दे दिए, नंबर्स भी दे दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यू पी, अब यू और पी को उल्टा करिए, यू उल्टा पी उल्टा, यू उल्टा पी उल्टा, बाकी सब गलत। अब 7 और 8, तो 7 उल्टा 8 उल्टा, के ए और एन, ये के ए एन तीनों के तीनों वर्ड सीधे के सीधे लिख रखे हैं। क्या जल प्रतिबिंब में सीधे के सीधे प्रतिबिंब बनेगा क्या, नहीं, तो ऑप्शन ए भी खत्म। बचा ऑप्शन नंबर डी, देखिए सभी चीज उल्टी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, राजेश, RAJESH, किस किस का नाम राजेश है, तो इसमें आर उल्टा होएगा, ए बी जे सब चीज उल्टी हो जाएगी, तो RAJESH, हाँ जी यही लग रहा है मेरे को। तो अब आगे देखिए, इसके अंदर भी देखिए आर, अब इस आर को उल्टा तो बनाया है लेकिन लेफ्ट वाली चीज राइट में करी है, तो ये गलत। ये देखिए इसके अंदर ए सीधा कर दिया, तो ये गलत। बचा कौन सा, ऑप्शन ए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24वां करिए, अरविंद कुमार, इतना बड़ा नाम दे दिया, तो अरविंद कुमार का जल प्रतिबिंब बताना है आपको। ARVIND, ARVIND, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, सब गलत, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब ये सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस करा दिए, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों क्वेश्चन करा दिए, टाइप 1 के और टाइप 2 के। अब आपको कोई भी रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होएगा जल प्रतिबिंब से रिलेटेड। ये कुछ वीडियोज मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जो कि कौन कौन सी है, राजस्थान जेल प्रेरी 2024 में जितनी भी भर्ती आएगी राजस्थान प्रेरी जेल प्रेरी के अंदर, तो इसके अंदर 803 पद है, क्या क्या सिलेबस, क्या क्या योग्यता है, आवेदन क्या है, कौन से विषय को कितनी देर पढ़ना है, कम समय में परीक्षा की तैयारी किस तरह से करें, ये सब स्ट्रेटेजी मैंने इस वीडियो में बताई है। इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये 2015-2018 की फाइनल कट ऑफ है, ताकि आपको ये पता लगे कि मेरे को जब आप फिजिकल में कितने नंबर चाहिए और फिजिकल के बाद मेरिट लिस्ट के अंदर आपको कितने नंबर चाहिए, ताकि आप उसी तरीके से तैयारी करें। इस बार कितने नंबर लाने होंगे इस वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस किया है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। बाकी ये जो तीनों भर्तियाँ देखने को मिल रही है, ये 10th पास जॉब है, और जब भी इसका फॉर्म आएगा मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। इससे पहले मैंने आपके लिए पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, नहीं देखिए तो देख लेना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर करना। कमेंट करके बताओगे तभी आपकी बात मुझ तक पहुँच पाएगी कि आप क्या चाहते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो मुझ तक आप पूछिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।